नमस्कार साथियों, मैं रमेश। हम हैं ऐतिहासिक नगर विदिशा में प्राचीन श्री सत्यनारायण मंदिर। हम हैं गुरुजी पंडित सतीश चंद्र जी व्यास गुरुजी के पास। इन्हों से हम वट सावित्री व्रत की कथा, उसका महत्व, जानकारी समझेंगे। गुरुजी बताएं आप वट सावित्री व्रत के बारे में, इसका क्या महत्व होता है। वट सावित्री का व्रत जो है सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो यह व्रत संतान को देने वाला, सौभाग्य को देने वाला, सर्वत्र विजय कराने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला व्रत है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में मध्य देश के राजा धृतसेन के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने प्रतिदिन संतान प्राप्ति के लिए 1,00,000 आहुतियों का 18 वर्षों तक हवन किया, जिससे देवी सावित्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने वरदान दिया। और वही देवी सावित्री उनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उनका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब राजा धृतसेन ने उनसे कहा कि तुम अपने लिए योग्य वर की खोज स्वयं करो। एक दिन सावित्री घनघोर जंगल में गई। वहाँ उनको सत्यवान का दर्शन हुआ। सत्यवान अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलवान थे। उन्हें देखकर सावित्री ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं इन्हीं का वर्ण करूँगी। ऐसा निश्चय करके पिता को बताया। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने राजा धृतसेन को कहा कि महाराज, जिस सत्यवान का वर्ण आपकी कन्या सावित्री ने किया है, उसकी आयु मात्र 1 वर्ष रह गई है। अतः आप इस विवाह को टाल दीजिए। लेकिन सावित्री ने कहा कि हम एक बार विवाह करते हैं और एक बार पति का चयन करते हैं। मैंने जो चयन कर लिया, मैं उस पर अडिग हूँ। मैं अपने सतीत्व के बल पर अपने पति की आयु को बढ़ा लूँगी। और अंत में सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गए। सावित्री भी उनके साथ गई। नारद जी के बताए अनुसार वह तिथि आ गई, इसलिए सावित्री सत्यवान के साथ विशेष रूप से गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ कर के लकड़ियाँ काट रहे थे। अचानक उनके सर में दर्द हुआ और वे सर दर्द के कारण पेड़ से नीचे आकर बैठ गए। सावित्री समझ गई कि पति का अंत समय आ गया। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रखा और उसी समय यमराज का आगमन हुआ। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा कि देवी, आप क्यों मेरे पीछे आ रही हैं? इनका समय पूरा हो गया है, मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप एक वरदान मांग लीजिए। सावित्री ने कहा कि महाराज, यदि आप प्रसन्न हों तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन हैं, उनकी नेत्र ज्योति आ जाए और उनकी जो है गरीबी मिट जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज सत्यवान को लेकर फिर आगे बढ़े। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा कि देवी, आप क्यों पीछा कर रही हैं? ये नियति की इच्छा है कि मैं इनके प्राण लेकर के जा रहा हूँ। ये संसार का नियम है। सावित्री ने कहा कि महाराज, मैं अपने पति को कैसे जाने दूँगी? अभी तो मेरे यहाँ कोई संतान भी नहीं है। तो सत्यवान ने कहा, यमराज ने कहा कि देवी, एक वरदान और मांगिए। तब सावित्री ने कहा कि हे महाराज यमराज, आप मुझे अगर वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ और मेरा सौभाग्य अखंड बना रहे। यमराज ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर यमराज जाने लगे। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि देवी, अब तुम्हारे वरदान पूरे हो गए, अब कहाँ जा रही हो तुम?
तब सावित्री ने कहा कि महाराज आप ही ने वरदान दिया कि तुम अखंड सौभाग्यवती भव, 100 पुत्रों की माँ हो। जब आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं कैसे सौभाग्यवती रहूँगी और कैसे पुत्रों को जन्म दूँगी। तब यमराज को बात समझ में आई और उन्होंने सावित्री को वरदान दिया और उसके पति को लौटा दिया। तब से माताएं अपने पति की दीर्घ आयु, लंबी आयु और अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये वट सावित्री का व्रत करती हैं।